गुड मॉर्निंग बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट, स्पीड, रेजिस्टेंस और करंट डेंसिटी पे एक काफी ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है क्या, पहले तो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है क्या, फाइंड परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल बाई ए व्हेन, पहला पार्ट है क्वेश्चन का, लेंथ इज इंक्रीज बाई 0.4% या 2% या 3% या 8%। अच्छा, दूसरा पार्ट का क्वेश्चन का है क्रॉस सेक्शनल एरिया इज चेंज्ड बाई, चाहे इंक्रीज किया जाए चाहे डिक्रीज किया जाए, बाई 0.1%, 2%, 4%, 10%, है ना। इन पार्ट्स में आपको परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो क्वेश्चन में सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। सॉल्यूशन देखें आप लोग। पहला पार्ट करते हैं, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अच्छा, जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन हो वहां आपको दो चीजें देखने को मिलती है। या तो दिया गया परसेंटेज चेंज, जो चीज चेंज कर रहा है, या तो दिया गया परसेंटेज चेंज किसी पैरामीटर में 4-5% से कम है या 4-5% से ज्यादा है। जैसे पहले पार्ट ए में 0.4%, 2%, 3%, ये लगभग 5% से क्या है, कम है, और 8% क्या है, 5% से ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन ऐसे करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस व्हेन परसेंटेज चेंज इज लेस देन 5%। अगर इस पैरामीटर के अंदर क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे, सिंस रेजिस्टेंस कैसे दिया जाता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। अच्छा, वॉल्यूम मान लिया जाए उस रेजिस्टेंस वायर का कितना है, वी नॉट। ये हमेशा क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है। भाई लेंथ बदले या क्रॉस सेक्शनल एरिया बदले, उसका वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो उस लॉजिक के अनुसार, चूंकि हमारे क्वेश्चन में पहले पार्ट में लेंथ चेंज हो रहा है, तो इस रेजिस्टेंस को हम लेंथ के रूप में ऐसे दिखा सकते हैं इससे। तो देयरफॉर आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर लिख सकते हैं ना बच्चों। आर इक्वल टू क्या होगा, रो एल, और ए को लिख सकते हैं वी नॉट बाई एल। अच्छा, रो अपॉन वी नॉट इंटू एल स्क्वायर। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर। अच्छा, परसेंटेज चेंज 5% से कम है, तो यहाँ पे एरर एंड एनालिसिस का हम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स, है ना, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, है ना। अब देखें, अब यहां पे क्या दिया गया है बच्चों, परसेंटेज चेंज इन लेंथ जो क्वेश्चन में है पहले पार्ट में, इन फर्स्ट पार्ट डेल्टा एल परसेंट कितना है बच्चों, 0.4%, है ना। तो पहले पार्ट में आपका परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों क्या, 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन लेंथ, 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ 0.4%, दैट इज 0.8%। अच्छा, दूसरा पार्ट क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज इन चेंजिंग पैरामीटर 2% है, तो इसमें भी ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। होता है ना बच्चों, जब हमारे पास एरर एनालिसिस में पढ़ा है, इफ y प्रोपोर्शनल x की पावर n और परसेंटेज चेंज 5-6% से अगर कम हो, तो देन हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन y इक्वल टू n टाइम्स परसेंटेज चेंज इन x। एरर एंड एनालिसिस के इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने रेजिस्टेंस में लेंथ के अकॉर्डिंग परसेंटेज चेंज निकाला है। यहाँ पे n की वैल्यू है 2 और ये l है x की जगह पे, तो हमारा हो जाएगा क्या, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन लेंथ। अच्छा, अब पहले पार्ट में परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितना है, 0.4%, जो 5-6% से कम है, तो हम इसको इस तरीके से ऐसे लिख दिया। अच्छा, दूसरे पार्ट में क्या है,
परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितना है 2%, तो दूसरे पार्ट में परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 2%, 2% दैट इज 4%। अच्छा तीसरे पार्ट में क्या देख रहे हैं हम, तीसरे पार्ट में कह रहा है कि लेंथ में बदलाव कितना है 3%, ये भी बच्चों 5-6% से कम है, तो ये फॉर्मूला हम अभी भी यूज कर सकते हैं, ये चीज ये टेक्निक भाई ये टेक्निक अभी भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी बच्चों कितनी, ये हो जाएगी 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितना है 3%, दैट इज 6%। अब फोर्थ वैल्यू देखते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं क्वेश्चन में। परसेंटेज चेंज इन चेंजिंग पैरामीटर कितना है बच्चों 8%, इसको अलग से हम कॉन्सेप्ट बताते हुए आपको सिखाता हूं मैं, है ना। तो ये आपका हो गया होगा बच्चों। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का, इसमें पहला पार्ट ए का फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों। ये देखें, अब पहले पार्ट ए का फोर्थ पार्ट देखिए, तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितना दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में 8%, जो 5-6% से क्या है ज्यादा है। और ये ज्यादा है तो इसको आप थोड़ा रुकेंगे, अलग तरीके से करेंगे। इसके लिए हम वो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो 8वीं 9वीं क्लास में हम पढ़ते हैं। भाई किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज क्या होता है, तो ये होता है उसकी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर परसेंटेज चेंज, है ना, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस की फाइनल वैल्यू माइनस क्या हो जाएगी बच्चों, रेजिस्टेंस की इनिशियल वैल्यू अपॉन रेजिस्टेंस की इनिशियल वैल्यू आई इंटू 100, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा अब पहले फाइनल पार्ट में आपका लेंथ में परसेंटेज चेंज कितना है बच्चों 8%, और लेंथ के अनुसार रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे डिपेंड करता है, आर प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर के अनुसार डिपेंड करता है। इस लॉजिक से क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ये हो जाएगा लेंथ की फाइनल वैल्यू का ए स्क्वायर माइनस लेंथ की इनिशियल वैल्यू का ए स्क्वायर अपॉन लेंथ की इनिशियल वैल्यू का ए स्क्वायर आई इंटू 100 हो जाएगा बच्चों। अच्छा इसको लिखा जा सकता है क्या, लेंथ फाइनल वैल्यू अपॉन लेंथ का इनिशियल वैल्यू का होल स्क्वायर -1, है ना, आई इंटू 100, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, अब कह रहा है कि फाइनल लेंथ 8% से भाई बढ़ के आया है आपके पास, तो जब तक से कुछ दिया नहीं जाए इनिशियल वैल्यू को हम ले सकते हैं 100, तो आपके पास क्या हो जाएगा ये वैल्यू, फाइनल लेंथ आपके पास इनिशियल वैल्यू अगर 100 लेते हैं 100 यूनिट, तो फाइनल हो जाएगा कितना 108, 8% बढ़ने के बाद, तो फाइनल वैल्यू है 108, और इनिशियल कितना है मान लिया हमने 100 मान लिया है, इसका होल स्क्वायर -1, और ये क्या हो जाएगा इंटू 100। तो इसको जो भी सॉल्व करोगे इट विल बी योर आंसर, है ना बच्चों, इसको जो सॉल्व करोगे ना तो यू विल गेट योर आंसर। तो अब चलिए बच्चों इसमें हम पार्ट बी करते हैं, जिस पार्ट में क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज अलग अलग परसेंटेज में दिया गया है। तो इसी टेक्निक को यूज करते हम निकालते हैं रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज जब क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होता है। तो क्या है ये देखें, और बी पार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन में। बी पार्ट के लिए वही कॉन्सेप्ट यूज किया, सेंस आर इक्वल टू रो एल बाई ए, वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट जो ए और एल का मल्टीप्लीकेशन है। तो इस फॉर्मूले को केवल क्रॉस सेक्शनल एरिया में हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, एल इक्वल टू वी नॉट बाई ए, इसके अनुसार लिख सकते हैं क्या, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर। याद रखिए रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इस लॉजिक से आर प्रोपोर्शनल टू ए -2 आ जाएगा बच्चों। अच्छा जब तक से परसेंटेज चेंज क्वेश्चन में 5-6% से कम है, तब तक से हम वो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं
कौन सा एरर एनालिसिस का, इफ y इक्वल टू y प्रोपोर्शनल x के पावर n, तो परसेंटेज चेंज इन y इक्वल टू n टाइम्स परसेंटेज चेंज इन x। इफ परसेंटेज चेंज क्या होता है बच्चों, ये छोटा होता है किससे, 5 और 6% से ये छोटा होता है, तो ये चीजें हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट एरर एनालिसिस में बच्चों। तो इस लॉजिक के अनुसार आपका क्या होगा, पहले 3 पार्ट में 1 2 3 में परसेंटेज चेंज 5-6% से कम है, तो हम लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, -2 इंटू परसेंटेज चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। और मैग्नीट्यूड के रूप में देखें तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। माइनस ये दिखाता है कि अगर एरिया में इंक्रीज इन एरिया है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी, और डिक्रीज इन परसेंटेज एरिया है तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। माइनस का लॉजिक बस इंक्रीज और डिक्रीज से यहाँ पे लिया गया है, लेकिन हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज चेंज इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन एरिया हो जाएगा बच्चों। तो अब इसमें पहला पार्ट देखते हैं बच्चों। पहले पार्ट में परसेंटेज चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 0.1%। तो पहले पार्ट में परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 इंटू 0.1% अर्थात कि 0.2%। अब देखते हैं दूसरे पार्ट में बच्चों। दूसरे पार्ट में परसेंटेज चेंज 2% है, अभी भी ये फॉर्मूला हम ये वाला टेक्निक यूज कर सकते हैं बच्चों। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी बच्चों क्या, 2 टाइम्स कितना है दूसरे पार्ट में 2%, दैट इज 4%। अच्छा, तीसरे पार्ट में देखते हैं परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा। तीसरे पार्ट में भी आपका एरिया में क्रॉस सेक्शन एरिया में परसेंटेज चेंज है 4%, 4% है, तभी भी ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ये वाला परसेंटेज चेंज इन y इक्वल टू n टाइम्स परसेंटेज चेंज इन x वाला। एरर एनालिसिस में ये चीजें दे रखी हैं आपको। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4% अर्थात कि 8%। अच्छा, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हम 8वीं 9वीं क्लास से करेंगे। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ऐसे करेंगे, देखें तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस की फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू RF अपॉन RI -1, ये हो जाएगा ना बच्चों, I इंटू 100 हो जाएगा। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया के अनुसार इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा कैसे बच्चों, तो ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया की इनिशियल वैल्यू का A² अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया का फाइनल वैल्यू का A² -1 I इंटू 100, कितना हो जाएगा ना बच्चों। अब देखते हैं इसमें आगे, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे भाई। यहां पे क्या है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A² है, यहां मैंने दिखाया है। तो हमारे पास लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को ऐसे भाई, परसेंटेज चेंज क्या होता है, फाइनल R फाइनल माइनस R इनिशियल अपन R इनिशियल। सॉल्व करने पे ये आया हमारे पास। अब R फाइनल के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/AF²। R इनिशियल के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/AI²। तो उसको यूज करते हैं तो हमें ये वाला सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलता है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं फोर्थ पार्ट में कह रहा है क्वेश्चन में, यहां पे फोर्थ पार्ट में कह रहा है बच्चों कि परसेंटेज चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 10%। तो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस फोर्थ पार्ट के लिए, ये फोर्थ पार्ट के लिए बना रहा हूं मैं। तो इससे क्या हो जाएगा, A इनिशियल अपॉन A फाइनल होल स्क्वायर -1 है ना, I इंटू 100 हो जाएगा बच्चों। अब इनिशियल वैल्यू कुछ नहीं दिया है, अगर इनिशियल वैल्यू नहीं दिया रहता है परसेंटेज वाले फॉर्म में तो हम 100 मान के चलते हैं। तो अगर इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया 100 होता तो 10% चेंज करने से वो वैल्यू क्या होती, अगर इंक्रीज करोगे तो 110 हो जाएगी और डिक्रीज करोगे तो बच्चों 90 हो जाएगी। तो जब तक से कुछ नहीं दिया जाए तो मान लो वैल्यू इंक्रीज कर रही है। इस लॉजिक के अनुसार हमारे पास हो जाएगा इनिशियल अगर हमने 100 माना, फाइनल हमारे पास 110 हो जाएगा, होल स्क्वायर -1 है ना, I इंटू 100।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू दे देगी कितनी बच्चों, ये वैल्यू दे देगी 10 का ए स्क्वायर माइनस 11 का ए स्क्वायर अपॉन 11 का ए स्क्वायर इंटू 100। इसको सॉल्व करने पे आपको वैल्यू मिलेगी। हम देखते हैं हमने इंक्रीज लिया है तो इंक्रीज करेंगे तो परसेंटेज चेंज क्या आएगा, नेगेटिव, अर्थात की रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी। और ऐसे भी क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कम होती है। इसी कारण से ये नेगेटिव वैल्यू आएगा। अगर ये डिक्रीज लेते तो 90 हो जाता, 90 हो जाता तो यहाँ 90 रखते बच्चों, यहाँ 90 रखते तो अपने आप ये वैल्यू क्या हो जाता, पॉजिटिव, अर्थात की रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो इस तरीके से इस परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन को हम किया करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को आप बारीक से 1 बाई 1 स्टेप देखते हुए बच्चों करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 रेंज के अंदर परसेंटेज चेंज किया है। एक बार जब चेंजिंग पैरामीटर 5-6% से कम है और एक बार जब चेंजिंग पैरामीटर 5-6% से ज्यादा है। पहले 3 पार्ट में दोनों ही क्वेश्चन में है ना, आपको परसेंटेज चेंज क्या है बच्चों, तो लेस देन 5% है ना। इसमें भी पहले 3 पार्ट में क्या है बच्चों, लेस देन 5% है, इसलिए मैंने अलग टेक्निक यूज किया। और चौथे पार्ट में दोनों ही क्वेश्चन में आपको परसेंटेज चेंजिंग पैरामीटर क्या है, 8 क्या है, ग्रेटर देन 5% है, इसलिए उसके लिए हम 8 और 9th क्लास का परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला यूज किया है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा खुद से भी घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर और हम क्वेश्चन करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस टॉपिक के ऊपर। तो चलिए बच्चों और क्वेश्चन करते हैं।